हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टार्ट करेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कम्स इन इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 में आया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स जिसका बर्डन दूसरों के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। यूज्ड इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे अप्लाई किया जाता है। द जीएसटी रिप्लेस्ड एग्जिस्टिंग मल्टीपल टैक्सेस लीव्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी के आने से काफ़ी सारे मल्टीपल टैक्स को हटा दिया गया है। जीएसटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई किया गया है। जीएसटी आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट टैक्सेस slabs for collection of tax 0%, 5%, 12, 18 and 28%। जीएसटी को 5 डिफरेंट टैक्स स्लैब्स कलेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इन 5 टैक्स टाइप के अकॉर्डिंग ही जीएसटी अप्लाई होता है, मीन्स गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स को कलेक्ट किया जाता है। कुछ गुड्स पे 0% जैसे कि बीज, मिल्क, इन गुड्स पे 0% का टैक्स लगता है, मीन्स टैक्स नहीं लगता। कुछ गुड्स पे 5%, कुछ पे 12% और कुछ गुड्स पे 18 एंड कुछ गुड्स पे 28%। लग्जरी आइटम के गुड्स पे 28% का जीएसटी अप्लाई होता है। एग्जम्प्ट ऑन पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जीएसटी अभी तक अप्लाई नहीं हुआ। जीएसटी का रेट पेट्रोलियम और अल्कोहल पे जिसका ह्यूमन कंजम्पशन करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि जीएसटी की क्या क्या खासियत है, क्या क्या है जीएसटी के अंदर, ये पढ़ेंगे। तो जीएसटी इज एन कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि जीएसटी के आने से काफी सारे टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया गया है और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, मीन्स जिसका बर्डन दूसरों के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल, अगर सप्लायर ने 1000 रुपीज़ का अगर कोई गुड्स परचेज किया, जिसके ऊपर अगर 12% का अगर उसने टैक्स पेमेंट किया, तो 12% इसके ऊपर आ जाएगा 120 रुपीज़। मीन्स सप्लायर ने टोटल 1120 रुपीज़ की पेमेंट की है। जब सप्लायर ने ये गुड्स परचेज किया तो उस टाइम पे उसने 120 रुपीज़ का टैक्स इंक्लूड करके टोटल 1120 रुपीज़ पेमेंट किए। क्लियर? लेकिन अगर इसने ये गुड्स अपने कस्टमर को 1500 रुपीज़ में अगर इसने ये गुड्स सेल किया, ये परचेज किया था सप्लायर ने, अगर सप्लायर ने अपने गुड्स को 1500 में 1000 रुपीज़ के गुड्स को 1500 में सेल किया और सेम गुड्स सेल किया, इसलिए इस पर भी 12% का ही टैक्स रेट होगा। तो 1500 रुपीज़ के ऊपर 12%, 1500 रुपीज़ का 12% टैक्स मीन्स 180 रुपीज़ टैक्स पे किया है। मतलब 180 रुपीज़ अपने कस्टमर से वसूलेगा सेल करते वक्त, मीन्स इसने कस्टमर से 1680 रुपीज़ वसूले। इसने अपने कस्टमर से कलेक्ट किए ये गुड सेल करते वक्त 1680 रुपीज़। क्लियर? यहाँ पे जब सेलर ने कंपनी से जब ये गुड्स परचेज किया था तो उस टाइम पे इसने 120 रुपीज़ का टैक्स पे कर दिया था, लेकिन इसने अपने कस्टमर से 180 रुपीज़ टैक्स के नाम पे कलेक्ट किए हैं। तो अभी इस सप्लायर को टोटल 60 रुपीज़ का टैक्स पे करना है। 180 रुपीज़ कलेक्ट किए जिसमें से 120 रुपीज़ का टैक्स पे कर चुका, मीन्स अभी ये 60 रुपीज़ का टैक्स पे करेगा। 60 रुपीज़ टैक्स पे टू गवर्नमेंट। 60 रुपीज़ का टैक्स अभी ये गवर्नमेंट को पे करेगा, क्योंकि सिर्फ इसने परचेज करते वक्त 120 रुपीज़ का ही टैक्स पे किया है। तो ये 60 रुपीज़ का टैक्स किस चीज़ पे कैलकुलेट हुआ है? जितनी इसने वैल्यू ऐड की अपने कस्टमर को बेचते वक्त, गुड्स से कस्टमर को सेल करते वक्त इसने 500 रुपीज़ अपनी तरफ से ऐड किए, तो 500 का 12% मीन्स इसको 60 रुपीज़ की पेमेंट करनी पड़ रही है। 60 रुपीज़। इस पॉइंट से क्लियर कि जो भी टैक्स पे किया जाता है वो वैल्यू एडेड पे किया जाता है। जो कॉस्ट जिस पे सेल किया उसने, उस पे जो टैक्स आया है, अगेन ये 180 रुपीज़ पे नहीं करेगा गवर्नमेंट को, बल्कि रिमेनिंग जो टैक्स अमाउंट बचता है उसको पेमेंट करेगा। और वो रिमेनिंग अमाउंट कहाँ से निकली? जितना इसने वैल्यू ऐड किया। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट है।
कि इट इज़ वैल्यू एडेड टैक्स, जितनी वैल्यू ऐड की जाती है उसके ऊपर टैक्स पे किया जाता है, ना कि कॉस्ट पे। नेक्स्ट सेम यही पॉइंट है, जीएसटी इज नॉट पेड ऑन कॉस्ट, जीएसटी कॉस्ट पे नहीं किया जाता बल्कि वैल्यू एडेड पे टैक्स पे किया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म जीएसटी रेट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस ऑल द स्टेट। गुड्स और सर्विसेज का, जो भी हम गुड्स और सर्विसेज सेल या परचेज कर रहे हैं उसका जीएसटी रेट सभी स्टेट में सेम होता है, सारे स्टेट में सेम होगा, चाहे वो हरियाणा की बात की जाए, चाहे वो पंजाब की बात की जाए, चाहे वो राजस्थान की बात की जाए, किसी भी स्टेट की बात की जाए, सभी में वो गुड्स और सर्विसेज का जीएसटी रेट सेम होगा। क्लियर, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों जीएसटी अप्लाई किया गया, जीएसटी से पहले जो रेट्स थे, जो वैट था मींस वैल्यू एडेड टैक्स था, या फिर एंटरटेनमेंट टैक्स था, या फिर सेल्स टैक्स था, इसको छोड़ के मतलब जीएसटी क्यों अप्लाई किया गया, पढ़ेंगे इसके बारे में। तो डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, एक कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट करने के लिए, अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि ऑल स्टेट में जीएसटी का रेट सेम होता है, तो जीएसटी के आने से क्या है कि एक कॉमन मार्केट क्रिएट हो गई पूरी नेशनल में, कि गुड्स और सर्विसेज को हम इजीली कहीं भी गुड सेल या परचेज इजीली कर सकते हैं। तो जीएसटी के आने से क्या हुआ, एक कॉमन नेशनल मार्केट क्रिएट हो गई जहाँ पे रेट बिल्कुल सेम हो गया, सेम रेट से गुड्स और सर्विसेज सेल की जाने लगी। नेक्स्ट है नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब है कि पहले क्या होता था कि जब हम टैक्स पे करते थे तो कई बार टैक्स के ऊपर ही टैक्स पे कर दिया जाता था। जैसे कि अगर हमने कोई गुड्स परचेज किया 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया, अब अगर उसके ऊपर 5% का टैक्स लगा है मीन्स टोटल 105 रुपीज़, क्योंकि 5 रुपीज़ का टैक्स 5 रुपीज़ हो गया, तो टोटल 105 रुपीज़ हो गया। अगर जब ये सप्लायर इसी गुड्स के प्राइस को अगर जब कस्टमर को सेल करता था 105 रुपीज़ के गुड्स को, तो कई बार क्या करते थे मतलब सप्लायर, क्योंकि कस्टमर को उतनी नॉलेज होती नहीं थी कि कौन सा टैक्स रेट कितना रुपये चल रहा है, तो उस केस में सप्लायर क्या करते थे कि 105 जिसमें टैक्स का रेट भी इंक्लूड है, अगेन इसको इसमें जो भी अपना मतलब प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना, सपोज प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने ऐड किया 20 रुपीज़, तो टोटल 125 रुपीज़ हो गया। अब क्या करते थे सप्लायर की 125 रुपीज़ पे अगेन 5% का टैक्स पे, यहाँ पे ये 625 मीन्स 6.25 रुपीज़ टैक्स के नाम पे आ गए। मतलब क्या करते थे कि दुकानदार मीन्स सप्लायर टोटल 131.25 रुपीज़ कस्टमर से कलेक्ट कर लेते थे। अब यहाँ पे सप्लायर ने क्या किया कि जो टैक्स की रेट उसने पेमेंट की थी मीन्स टैक्स की अमाउंट पेमेंट की थी उसको अगेन इंक्लूड करके दोबारा से उसी के ऊपर टैक्स पे करवाया कस्टमर से, तो इसे हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। लेकिन जीएसटी के आने से कैस्केडिंग इफेक्ट लगभग खत्म हो चुका। यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमने जो टैक्स कैलकुलेट किया था, एग्जांपल लिया था जो, वो किस तरीके से कैलकुलेट किया था, जितना भी रेट ऐड किया ये रेट ऐड किया, ये प्रॉफिट मार्जिन ओनली, इसमें टैक्स का अमाउंट इंक्लूड नहीं है। टैक्स का अमाउंट 120 रुपीज़ था, 120 रुपीज़ इसमें इंक्लूड नहीं किया जीएसटी के आने से। बट पहले क्या होता था कि टैक्स के अमाउंट को भी इंक्लूड करके अगेन उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता था। लेकिन जीएसटी के आने से कैस्केडिंग इफेक्ट धीरे धीरे करके खत्म हो चुका, क्योंकि अब लोगों को नॉलेज होती जा रही है कि जीएसटी का रेट अब मार्केट पे कितना चल रहा है, क्योंकि एक ही टैक्स रेट है, पहले क्या होता था काफी सारे टैक्स रेट होते थे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू सिंप्लीफाई इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइन बाय हैविंग वन टैक्स एंड फ्यूअर रेट ऑफ टैक्सेस। जीएसटी के आने से बाकी सारे टैक्सेस को रिमूव कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, तो जीएसटी के आने से बिल्कुल सिंपल हो गया टैक्स को कैलकुलेट करना। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, सिंपली इनडायरेक्ट टैक्स है, मीन्स अब जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं किसी भी गुड्स और सर्विसेज पे तो ओनली हमें जीएसटी पे ध्यान देना पड़ता है, बाकी सारे टैक्सेस पे नहीं। पहले काफ़ी सारे टैक्सेस होते थे तो हमें सब पे ध्यान रखना पड़ता था, सबके अकॉर्डिंग चलना पड़ता था, जिससे बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो जीएसटी वन टैक्स है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स, और उसके कुछ रेट्स है जिसको हमें ध्यान देना पड़ता है जीएसटी कैलकुलेट करते वक्त। तो ये सिंप्लीफाई हो गया पहले के मुकाबले। नेक्स्ट, गुड्स बिकम चीपर। जीएसटी के आने से ओनली एक ही टैक्स लगता है, इससे क्या है कि गुड्स का रेट जो है वो चीपर हो चुका है, पहले के मुकाबले काफ़ी चीपर रेट हो चुका है। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करना काफ़ी ईजी हो चुका है, क्योंकि जीएसटी के आने से पहले किसी भी बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए काफ़ी सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे, टैक्स रेट ध्यान रखना पड़ता था, या फिर एक पर्सन अलग से अपॉइंट करना पड़ता था ओनली टैक्स का कैलकुलेशन रखने के लिए। बट अब क्या है कि ओनली जीएसटी पे ध्यान देना पड़ता है, अब बिजनेस करना इजी हो गया है पहले के मुकाबले। नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कुछ टाइप्स हैं, फर्स्ट सीजीएसटी, नेक्स्ट एसजीएसटी, लास्ट आईजीएसटी। सीजीएसटी जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
SGST जिसकी फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम CGST। CGST मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज लीव्ड on intra-state supply of goods and services or both along with SGST। CGST means Central Goods and Service Tax, जो इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि अगर हम एक स्टेट में अगर हम कोई गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, कोई सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो टैक्स रेट अप्लाई होता है वो हमारा CGST होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, बोथ अलॉन्ग विद SGST, और इसके साथ साथ SGST भी लगता है। SGST बढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा जिससे SGST मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज ऑल्सो लीव्ड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेम CGST की तरह जो भी हम गुड्स एक स्टेट में गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं उस टाइम पे जो टैक्स रेट लगता है, उस टाइम पे जो टैक्स अप्लाई होता है वो SGST होता है। CGST और SGST दोनों एक साथ लगाए जाते हैं। एक साथ का मतलब है अगर टैक्स रेट अगर 28% है किसी लग्जरी आइटम पे, अगर टैक्स रेट अगर 28% है तो इस टैक्स रेट में 28 के टैक्स रेट में दो पार्ट डिवाइड कर देंगे, 14% और 14%। 14% हो जाएगा CGST और 14% हो जाएगा SGST का हाफ CGST और हाफ SGST में ट्रांसफर होता है। इसका मतलब है कि हाफ जो टैक्स की अमाउंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर हो जाएगा और हाफ स्टेट गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब हम कोई गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इंटर स्टेट का मतलब है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करते हैं, उस टाइम पे जो टैक्स अप्लाई होता है वो हमारा होता है IGST। सारा टैक्स का अमाउंट जो कलेक्ट किया था है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया था, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता। अगर IGST अगर टैक्स रेट अगर 18% है तो टोटल 18 का 18% IGST होगा, इसमें CGST SGST नहीं होगा। क्लियर? और ये सारी अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।